हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे अगले वीडियो में। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और ख़ास करके बिहार बोर्ड में हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हल है। ठीक है, 1 का हल है, माध्य निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, माध्य निकालना है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक तरफ पौधों की संख्या दिया हुआ है, एक तरफ घरों का संख्या दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन में पहले से था। और क्या उसके बाद एक्स आई निकालना पड़ता है, और क्या सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ता है। कहने का मतलब एफ आई को और एक्स आई को दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखना पड़ता है। मैंने पहले से ही लिख के रखा हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बना क्वेश्चन। अब देखिए, घरों की संख्या में 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14 है। मतलब इसमें 2 बढ़ रहा है। तो एच का मान कितना हो गया? 2। इसमें 2 बढ़ रहा है। 0 में 2 को जोड़े 2 हो गया, 2 में 2 बढ़ा 4 हो गया, 4 में 2 बढ़ा 6 हो गया, 6 में 2 बढ़ा 8 हो गया, 8 में 2 बढ़ा 10 हो गया, 10 में 2 बढ़ा 12 हो गया, 12 में 2 बढ़ा 14 हो गया। और क्या ये जो घरों की संख्या है वो पहले से रहता है। जैसे 0 से 2 में है 1, 2 से 4 में है 2, 4 से 6 में है 1, 6 से 8 में है घरों की संख्या 5, 8 से 10 में घरों की संख्या 6, और क्या 10 से 12 में है 2, और 12 से 14 में 3। ये टोटल घरों की संख्या है 20, जिसको हम लोग एफ आई कहते हैं। ठीक है, सबको हम लिख दिए हैं यहाँ पर। सिग्मा एफ आई बराबर 20, सिग्मा एफ आई इंटू इक्वल टू 20 है यहाँ पे। मतलब क्या, सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है? 20 है। अब हमको निकालना था एक्स आई, निकालना था। एक्स आई नहीं दिया रहता है। एक्स आई ये जो है ये नहीं दिया रहता है। ये दोनों हमको निकालना पड़ता है, एक्स आई और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, घरों की संख्या या यहाँ पे ये जो बारंबारता होता है ना, मतलब कि ये जो होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, इसमें कुछ भी लिखा रहेगा यहाँ पर, घरों की संख्या, मोहल्लों की संख्या, लड़कों की संख्या, ठीक है, मजदूरों की संख्या। तो उससे टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है? ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा कर देना है। जैसे ही आधा करेंगे क्या होगा? एक्स आई का मान निकल जाएगा। जैसे 0 को और के 2 को जोड़ेंगे तो दोनों होगा 2, और 2 में 2 से भाग करेंगे, आंसर होगा 1। आधा आधा निकलेगा 1, है ना। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 बस सब में बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो आप पहला बार 1 लिख दीजिए, और लिखने के बाद सब में क्या करिए, आप भी 2 बढ़ाते जाइए। तो 1 में 2 बढ़ाएँ 3, 3 में 2 बढ़ाएँ 5, 5 में 2 बढ़ाएँ 7, 7 में 2 बढ़ाएँ 9, और 9 में 2 बढ़ाएँ 11, और 11 में 2 को बढ़ा दिए 13 हो गया। ठीक है, 11 में 2 को बढ़ाएं 13 हो गया। अब करना क्या है? अब ये तो हमारा एक्स आई निकल गया। एक्स आई निकालने के लिए सिंपल विधि है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों को जोड़ देना, ये दोनों को जोड़ना है और आधा करके यहाँ पर लिख देना। जैसे 2 और 4 को जोड़े 6 हो गया, और 6 का आधा 3 हो गया, यहाँ पे लिख दिए। देखिए 4 या 6 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। तो सिंपल विधि है, आप एक ठो निकाल लीजिए और क्या यहाँ पर देख लीजिए कितना कितना बढ़ रहा है, उतना उतना आप भी क्या करिए, यहाँ पे आगे आगे जोड़ते जाइएगा। अगला है कि ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आया कहाँ से? ये एफ आई को और क्या एक्स आई को गुना किए तब आया यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको और इसको गुना करके यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो देखिए गुना करेंगे, 1 और 1 को गुना किए 1 आया, 2 को 3 से गुना किए 6 हो गया, 6 मतलब 1 को 5 से गुना किए 5 हो गया। ठीक है, 5 को 7 से गुना किए 35 हो गया। ठीक है, 6 को 9 से गुना किए 54 हो गया। ठीक है ना, 6 9 54। अब 11 को 2 से किए 22 हो गया, और 13 को 3 से किया क्या 13 तिया 39 होता है। ठीक, और सबको जब जोड़िएगा, सबको जोड़ना है, हमको एक्स आई को नहीं जोड़ना है, हमको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ना है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होता है 162, टोटल होता है 162। इस सबको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 162 होगा। तो ये हमको इसको जोड़ लेना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ लेना है, और क्या उसके बाद एफ आई के मान को जोड़ लेना है, ये है 20। ठीक है, अब क्या है ना कि इसीलिए अब हम माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब क्या है? इक्वल टू
अब जो है क्या है ना कि इसमें अब जो है इसमें माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। मतलब इसको आप जितना को जोड़े हैं सबको ऊपर में लिखिए, और क्या उसके बाद एफ आई को जितना को जोड़े हैं सबको नीचे में लिखिए, और क्या भाग कर दीजिए। सबको जोड़े 162 आया, 162 बट्टा बट्टा 20 हो गया, दोनों को 2 से काटे, ठीक है। 20 का आधा हो गया 10, 2 से काटने का मतलब होता है आधा। ध्यान रखिएगा आप, किसी भी चीज़ को आप 2 से भाग, किसी भी चीज़ में आप अगर आप 2 से भाग कर दिए, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा। किसी को अगर आधा करना है तो आप क्या करिए, आप 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा। किसी भी को आधा करना है 2 से भाग कर दीजिए, क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। 20 का आधा हो जाएगा 10, और क्या 162 का आधा हो जाएगा 81। आप काटिए ना, देखिए ना, 2 अट्ठे 16, और क्या 2 एका 81 हो गया। अब जो बचा वो है 81 बट्टा 10, 81 बट्टा 10। अब देखिए बट्टा में देखिए, एक के बाद एगो जीरो है, जीरो सिर्फ एक पर रहना चाहिए, 2 पर नहीं होना चाहिए, जीरो के पहले एक होना चाहिए, 2 रहेगा फिर से आप ऊपर में पॉइंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक पर एक जीरो है ना, तो इसको आप यहाँ पर से उतना लफड़ा नहीं करने का है। अब एक जीरो है तो क्या करिए, पीछे से एक अंक गिन लीजिए, एक अंक और एक अंक, 2 अंक है तो पीछे से एक अंक गिन लीजिए, और एक अंक के बाद क्या करिए, पॉइंट दे दीजिए। तो पॉइंट यहाँ आएगा तो आप सीधे यहाँ पर लिख दीजिए इसको 8.1 आंसर, ठीक है, ख़त्म हो गया, सवाल बन गया, ठीक है। हम आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। 8.1 है आंसर, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर होगा 8.1, 8.1 आंसर होगा, ठीक है, 8.1, ठीक है, आंसर होगा।